यूपी चुनावों में बीजेपी एक बार फिर राम के सहारे सियासी डगर पर निकल पड़ी है। योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। विनय कटियार साहब हमारे साथ हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। कटियार साहब, तय हो गया है कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे। पहली प्रतिक्रिया आपकी? नहीं, जब घोषणा हो जाएगी तभी उस पर कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अगर वो मन बना लिए यहाँ के लिए हैं तो अच्छा है। इस अयोध्या में उनका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं कि आस्था से जुड़ा केंद्र तो रहा है, लेकिन बीजेपी सियासी रूप से भी उस आस्था का फायदा लेती रही है। बाकी चुनावों को देखें तो इस बार अगर योगी जी अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो कितना फर्क आप मानकर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के पूरे बीजेपी के लिहाज से? नहीं, बहुत अच्छा रहेगा। योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, संदेश जाएगा। अब उनको तो कहीं न कहीं चुनाव लड़ना ही था, लेकिन अयोध्या सबसे अच्छा स्थान है। हम लोग सब चाहते थे कि अयोध्या से योगी जी लड़ें और वो अच्छे वोटों के साथ यहाँ से जीत करके जाएंगे और उनके ने भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार यहाँ बनेगी। अच्छा, चर्चाएं थी कि वो मथुरा के कुछ नेताओं ने भी मांग की। सांसद हेमा मालिनी उन्होंने कहा, राज्यसभा सदस्य हरनाथ सिंह उन्होंने कहा कि भाई वो मथुरा से चुनाव लड़ें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी कमजोर है, वहाँ मथुरा चुनाव लड़ने से वो कमजोरी दूर हो सकती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी कमज़ोर नहीं है, बीजेपी जोरदार है वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में। और आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए, थोड़ी सी अगर बेल्ट एक ऐसी है उसको छोड़ दिया जाए, बाकी जगह सब जगह भारतीय जनता पार्टी जीत करके आई है। मैं उसी बेल्ट का जिक्र कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तो जिस बेल्ट की आप बात कर रहे हो वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर नहीं है। मथुरा की भी सीट हमारी सीटिंग है, जीती हुई सीट है। वहाँ से मंत्री हैं श्रीकांत शर्मा, तो किसी प्रकार की कोई कमजोरी नहीं है। लेकिन अयोध्या से लड़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, एक चीज़ है सर, जैसे पुराने जो नेता रहे हैं जो 2017 में बीजेपी में शामिल हुए थे, वो एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। पिछड़े वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य थे, वो चले गए। दारा सिंह चौहान ने कल इस्तीफा दे दिया। आज धर्म सिंह सैनी हैं, उनकी चर्चाएं हैं, उन्होंने भी अखिलेश यादव से मुलाकात की है। कई विधायक हैं जो पाला बदल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से बात कर रहे हैं। तो ये वजह क्या है? बीजेपी में अचानक इस तरह की भगदड़ क्यों मचने लगी है जब दिल्ली में बैठक चल रही है? नहीं नहीं, दूसरे दलों से ये लोग जो आए हुए हैं, तो हमारी पार्टी की यहाँ गलती हो जाती है कि उनको लेने के लिए उनको लगता है कि यही सब कुछ है, यही सब वोट दिलाने वाले हैं। और जब ये बात कहीं न कहीं से आने लगती है, कन्फ्यूजन होने लगता है कि इन्हीं के बल पर हम चुनाव जीत रहे हैं, तब ये कमज़ोर हो जाती है पार्टी। ये जो लोग जा रहे हैं इनको जाने दिया जाए और आगे के लिए निर्णय किया जाए कि ऐसे लोगों को किसी को पार्टी के अंदर लिया न जाए। अगर पार्टी के अंदर लिया भी जाता है तो उनको महत्वपूर्ण पद न दिए जाए। अच्छा, ये मतलब जो शामिल होते हैं बीजेपी में लोग, तो इससे लगता नहीं कि जो मूल कार्यकर्ता है उनकी उपेक्षा हो जाती है, उस पर जो बाहरी नेता हैं वो बढ़त बना लेते हैं, जिसके चलते ऐसी स्थिति आन पड़ती है? नहीं, स्वाभाविक है। जिस स्थान पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेहनत करता है, दिन रात एक करके खड़ी पार्टी को खड़ा करता है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई आयाराम हो गया तो पूरे कार्यकाल में रहा मौज उसने किया, बाद में वो गयाराम हो गया है। तो ये गयाराम वाले जो हैं, आयाराम गयाराम जो है चल रहा है, इस प्रक्रिया को भारतीय जनता पार्टी को बंद करना चाहिए। मैं भी प्रदेश का अध्यक्ष रहा हूँ और ठीक है, कुछ समय भी इस प्रकार की चीज़ें आई थी, हमारे पर बहुत दबाव पड़ा था। मैं प्रदेश अध्यक्ष था, मैंने ऐसे लोगों को प्रमुखता नहीं दी थी। मतलब आपने गंभीरता से निर्णय लिया था, राजनीतिक जो मुनाफा और चीज़ें होती हैं उनके कद के हिसाब से, उस हिसाब से फैसले लेते थे आप? हाँ, बिल्कुल उसी हिसाब से लेते थे। तो 2017 में वो मानते हैं कि वो भूल हुई जिसके चलते आज ऐसी दुविधा में पार्टी है? नहीं, भ्रम हुआ, भूल तो नहीं कह सकता हूँ, ये भ्रम हुआ कि ये लोग जो हैं, अब दारा सिंह चौहान को कितना प्रमुखता दी गई,
चारों तरफ पूर्वांचल में दारा सिंह ही दिखाई दे रहे थे, और वो चले गए पार्टी छोड़ करके। मतलब जो पार्टी में पिछड़े वर्ग के नेता हैं, आप भी हैं, उनको तवज्जो न देकर ऐसे चेहरे जो बाहरी चेहरे हैं उनको तवज्जो दी गई। हाँ, दी गई ना, जरूरत से ज़्यादा दी गई। बजाय स्वामी प्रसाद मौर्य के, बजाय दारा सिंह चौहान के, बजाय धर्म सिंह सैनी के, विनय कटियार जो इतने पुराने नेता हैं, मजबूत नेता हैं, उनको आगे बढ़ाया जाता तो वो ज़्यादा पार्टी के लिए फायदेमंद रहता। नहीं, हमको तो आगे पीछे करने के कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम तो सब कुछ देख चुके हैं। 5 बार सांसद रह चुका हूँ और विभिन्न पदों पर रह चुका हूँ, पार्टी के शीर्ष पदों पर रह चुका हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रह चुका हूँ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, प्रदेश का अध्यक्ष रह चुका हूँ, प्रदेश का उपाध्यक्ष रह चुका हूँ, प्रदेश का महामंत्री रह चुका हूँ, तो सब पदों पर रह चुका हूँ। इसीलिए वो उसकी कोई हमको इच्छा नहीं है, लेकिन पार्टी को शायद आपकी ज़रूरत है। नहीं, ये पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो तय करेगी वो काम करेंगे। अच्छा, आला कमान जो अपनी पार्टी के लोग हैं, उनकी क्षमताएं आंकने में क्या उसमें भी भूल नहीं करता, वो तो कोई भ्रम नहीं हो सकता? नहीं, ऐसा है, आला कमान को तो रिपोर्ट देते हैं प्रदेश के ही लोग, वही महिमा मंडित करते हैं, तभी वो आगे बढ़ता है जो आया राम है, और चुनाव के समय गया राम हो जाता है, तो इससे कार्यकर्ता आहत होता है। कार्यकर्ताओं को लगने लगता है कि हमने सब मेहनत की है, इनको भी आगे बढ़ाने का काम किया है, जो आया राम हुआ है, इनको भी प्रश्रय दिया है, सब काम किया है, साथ दिया है, सहयोग किया है, चलाया है, लेकिन गया राम हो गया है। तो ये आया राम जो गया राम है, इस प्रक्रिया को बंद करना पड़ेगा। बहुत सीरियसली पार्टी को इस पर विचार करना चाहिए। तो ये लगता है कि प्रदेश नेतृत्व की यहाँ पे गड़बड़ी रहती है लोगों को आंकने में, और यहाँ से गलत रिपोर्ट सेंट्रल में जाती है, और जिसके चलते वहाँ से फैसले होते हैं। अब ये तो कहना उचित नहीं होगा कि किसी प्रदेश का नेतृत्व गड़बड़ था या वैसा था, ये कहना ठीक नहीं है। निर्णय तो सब लोग सामूहिक करके ही करते हैं। सरकार थी हमारी, सरकार के भी जो अंदर बैठे हुए लोग हैं, उनको भी इस पर विचार करना चाहिए, हमको कितना बढ़ाना है, कितना आगे नहीं बढ़ाना है। जो आ गया उनको सीधे आप मंत्री बना दे रहे हो, जो कभी मंत्री नहीं रहे वो मंत्री बन गए हैं। अच्छा, एक चीज़ और कही जा रही है कि पार्टी में कवायद चल रही है कि विधायकों के टिकट काटे जा रहे हैं, जिसके चलते ये भगदड़ मची हुई है। तो न केवल जो बाहरी दलों से आए लोग हैं, बल्कि बीजेपी के जो मूल कार्यकर्ता हैं, मूल रूप से जो पार्टी से जुड़े रहे हैं हमेशा, वो भी संशय में हैं, वो भी नया ठिकाना तलाश रहे हैं। नहीं, वो लोग नया ठिकाना नहीं तलाशेंगे। जो भी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से परिचित है, वो ऐसा काम नहीं करेगा, ऐसा कदम भी नहीं उठाएगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए दुख होता है कि भाई हम रहे, विधायक रहे, इस समय ऐन मौके पर हमारी उपेक्षा हो रही है, टिकट हमारा काटा जा रहा है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। तो ऐसा मन में भाव आता है, जो कि स्वाभाविक है, इसमें कोई नयापन नहीं है। लेकिन ये जो गया राम हुए हैं, इनको तो पीछे से एक लात मार करके और धक्का दे देना चाहिए कि तुम जाओ, अब यहाँ आने की जरूरत नहीं। अच्छा, मेरा सवाल केवल विनय कटियार के परिप्रेक्ष्य में नहीं है कि वो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, उन्हें बहुत कुछ मिला है, लेकिन ऐसे बहुत सारे विनय कटियार बीजेपी में हैं जो किसी न किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर मैं आप ही से पूछूं तो आप आहत होते हैं इस चीज़ को देखकर कि पार्टी ने ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया मूल कार्यकर्ताओं की उपेक्षा करके, और आज वो पार्टी का संग छोड़ गए? नहीं, दुख होता है जब ऐसे लोग छोड़ के जाते हैं जिनको बहुत पार्टी ने दिया है। जो आया राम थे उनको बहुत कुछ दिया है। जाने पर दुख होता है, फैसले पर भी दुख होता है, और जाने पर भी दुख हो रहा है। अब जाने पर दुख नहीं है, आश्चर्य हो रहा है। जो फैसला लिया गया शामिल कराने का, उस पर दुख होता है। हाँ, उससे दुख होता है। सोचना चाहिए था, जरूर विचार करना चाहिए, ठीक विचार करना चाहिए, ठोक बजा करके देना चाहिए, लेकिन आते ही उनको सब पदों पर बैठा देना, कोर कमेटी की मीटिंगों में बुला लेना, ये अच्छा नहीं होता है। पार्टी का आलाकमान को क्या कहना चाहेंगे?
नहीं, पार्टी का आला कमान को हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे, वो सब समझदार हैं, सोच विचार करके निर्णय लेते हैं, सोच विचार करके अभी निर्णय लेंगे और आला कमान पर पूरा विश्वास है, जो भी कदम उठाएंगे ठीक उठाएंगे, अच्छा उठाएंगे। यूपी विधानसभा चुनाव में विनय कटियार अपनी भूमिका कहाँ देख रहे हैं? नहीं, मैं तो कहीं नहीं देख रहा हूँ। चुनाव की घोषणा हुई, पार्टी जहाँ कहेगी वहाँ चले जाएंगे, नहीं तो यहाँ रहेंगे अपने हिंदू धाम पर। भगवान कनक बिहारी साथ हैं, बगल में राम जन्मभूमि है, सामने हनुमान जी हैं। अच्छा, दो सिनेरियो सर, वो मैं समझने की कोशिश आपसे करता हूँ कि एक सिनेरियो में बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, वो चले जा रहे हैं। एक सिनेरियो में विनय कटियार हैं जो पार्टी के आदेश के इंतजार में बैठे हैं। नहीं, वो स्वाभाविक है, जो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता है वो चाहे जितना पुराना हो जाए, लेकिन जो समय पर पद पर रहते हैं लोग, उनकी आज्ञा के आदेश का पालन करते हैं। जो भी आदेश मिलेगा काम करेंगे, यही अपेक्षा रहती है पुराने कार्यकर्ता की। लेकिन अपने से कहीं कुछ कहना ये उचित नहीं है। जो भी काम मिलेगा वो काम करेंगे, जहाँ जाने, लेकिन आपको ये लगता है कि जाने के लिए कहा जाएगा वहाँ जाया जाएगा। ऐसे नेताओं को भी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो उपेक्षा का शिकार है, आपको ऐसा लगता है? क्योंकि यूपी में उपयोगी, मोदी जी ने कहा योगी जी उपयोगी हैं, तो ऐसे पुराने नेता आप जैसे बहुत सारे हैं, तो क्या वो उपयोगी नहीं रहे? नहीं, ये सब उपयोगी हैं, बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, और पार्टी इनको सबको लगाएगी भी काम में, किसी को बेकार नहीं बैठने देगी, बेरोजगार भी नहीं होने देगी, सबको काम देगी। पार्टी का ऐसा चिंतन हमेशा रहा है, इस बार भी रहेगा, आगे भी चलेगा। आपको लगता है कि उनकी क्षमता, उनकी सामर्थ्य के हिसाब से जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी में, अनदेखी नहीं की जाती है? नहीं, कभी कभी अनदेखी भी हो जाती है, उपेक्षा भी हो जाती है। इसके कारण से पुराने कार्यकर्ताओं के मन में कहीं कुंठा भी पैदा हो जाती है। ये सब होता रहता है। उस कुंठा से पार्टी को नुकसान होता है, ये मानते हैं आप? हाँ, जरूर होता है, जरूर होता है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप बताइए, इस ऐसे बहुत से कार्यकर्ता होंगे, क्या इससे 2022 के चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है? आपको नहीं लगता कि वो कुंठा दूर करनी चाहिए कार्यकर्ताओं की? नहीं, वो कुंठा दूर हो जाएगी, शंखनाद तो होने दीजिए, सब कुंठा दूर हो जाएगी, सब मना लिए जाएंगे, जो कुछ है सब मना लिए जाएंगे। योगी जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितना असर आप मान रहे हैं ब्रज इलाके पे, कितना असर पूर्वांचल पर पड़ेगा? अवध पर तो पड़ना लगभग तय ही है। नहीं, देखिए, अयोध्या ऐसी है, कोई भी लड़े, राम की जन्मभूमि है ये, भगवान राम की भूमि है ये, तो यहाँ पर तो सबका कल्याण होने वाला। हनुमान जी साक्षात यहाँ रहते हैं, जो गड़बड़ करता है हनुमान जी की गदा घूम जाती है, एक ठोकर मार देते हैं हनुमान जी, सब ठीक हो जाता है। तो विनय कटियार जी, जिन्होंने बताया कि बीजेपी में ये भ्रम की स्थिति पैदा करके कुछ फैसले जरूर गड़बड़ हुए हैं, जिनके चलते आज ऐसी नौबत आई है और इसका पार्टी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, TV9 भारतवर्ष, अयोध्या।